वो है ना 1 बजे। अरे भाई यूसीसी का आप समर्थन करते हैं? जो आदमी यूसीसी का शुरू दिन से विरोध कर रहा हो उससे सवाल नहीं है। हमने आज यूसीसी की चर्चा उस पर अपना संशोधन दे दिया है और नियम यह है कि विधेयक जब आता है और उस पर कोई संशोधन आ जाता है और वो गृह हो जाता है तो पहले संशोधन पे चर्चा होना चाहिए। तो हम अपने संशोधन पे चाहेंगे कि चर्चा हो और संशोधन में हमने जो बात रखने जा रहे हैं वो आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है, उसको हमने कहा कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका धज्जियां नहीं बिखेरना चाहिए और सरकार को मान्य करना चाहिए। बीजेपी विधायक मूसा ठाकुर हैं, उन्होंने कहा है कि जो लिविंग का उसमें पॉइंट है बोले भारतीय परंपरा और उसके अनुरूप नहीं है, उनका व्यक्तिगत मत है, कैसे हम तो दोनों का ही बोल रहे हैं, लिविंग का भी बोल रहे हैं, इसका भी बोल रहे हैं, इसलिए संशोधन दिया है, सरकार को मानना चाहिए, समिति को भेज दें। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं उनने हिंदुस्तान को अनेक बार बांटने की साजिश करी है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण देश 47 में बढ़ चुका है। ये देश ने बहुत जिन्ना पैदा कर ली हैं और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की मंशा थी कि देश का प्रधानमंत्री एक होना चाहिए, देश का झंडा एक होना चाहिए, देश का राष्ट्रपति एक होना चाहिए, देश का कानून एक होना चाहिए और देश में बहुशादी प्रथा की बंद होनी चाहिए। एक शादी रहमान करेगा, एक ही शादी राम करेगा। 2 शादी करने वाले रहमान कान खोलकर सुन ले, 5 शादी 25 बच्चे पैदा करने वाला रहमान कान खोलकर सुन ले, हलाला जैसा महापाप करने वाले मुल्ला मौलवी कान खोलकर सुन ले। आज ये कानून लागू हो जाएगा। आज से एक ही शादी करने की प्रथा को अपनाना पड़ेगा। अगर 2-2, 3-3 शादी की और हलाला जैसा पाप किया तो जेल में जाओगे और बाबा साहब अंबेडकर के कानून के डंडे खाओगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय संस्कृति के मुताबिक लिव एंड रिलेशनशिप के पक्षधर नहीं हूं, पर जो स्थितियां बन रही, हमारी सरकार ने, हमारे कानून ने उनको नियंत्रित करने की कोशिश की है। कोई किसी की धोखाधड़ी ना करे, रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीयन होगा, जांच होगी और इसके बाद भी यदि कोई गड़बड़ी होती है तो माता बहनों बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यूसीसी आने के बाद क्योंकि लफ्ज़ात को लेकर के आप हमेशा मुखर रही हैं, कई सालों से हम जितना जानते हैं आपको, इतने सालों से आप हमेशा इस बात पे करते हैं। यूसीसी आने के बाद क्या इस पे कुछ और कंट्रोल होगा? क्योंकि जो कानून बन रहे हैं उसमें 5 साल तक का प्रावधान भी है कि अगर झूठ बोल करके एक्स्ट्रा मैटर स्टेटस बनाते हैं, इस तरीके से जो तो यहाँ भी बन सकता है। निश्चित रूप से अल्लाह इन सब पे रोक लगेगी, धोखाधड़ी से माता बहनें और बच्चे बच सकें जिनमें जान नहीं होती। हमने कहा कि भाई किसानों को खाद मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सो रही है। प्रदेश के किसान परेशान हैं। कल भी हमने बात करी कि किसानों के पास जाके उनके दुख दर्द को समझे, उनकी खेत में जाके हम बात करें, उनकी झोपड़ी में बैठ के बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यहाँ कहना चाहते कि खाद भरपूर है, लेकिन खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। 25 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक में सब आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना। 27% ओबीसी के आरक्षण की बात नहीं करना चाहती। क्या यूसीसी जरूरी है कि ये मुद्दे? तो ये मुर्दे, हमने जब इन मुर्दों को कहा कि आपके राम मंदिर उड़ गए, बाबरी मस्जिद उड़ गए, लव जिहाद उड़ गए, हिंदू मुस्लिम उड़ गए, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर नहीं उठते, न किसानों पे उठते, न युवाओं पे उठते। ये है भारतीय जनता पार्टी। बैठक तय हो गया, उसकी रणनीति आपको सदन के अंदर दिखेगी। निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, उनको उनकी दक्षता बढ़ाने का काम मेरा विभाग करता है। और दक्षता के साथ में हम रोजगार मेले लगा करके उनको रोजगार दिलाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से एमएसएमई विभाग के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है। उसके आंकड़े इकट्ठे करे जा रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।